देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। जैसे पहला है कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस थ्री थीटा इज़ 1/4। हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया और देखो पेयर बना लिया 3 थीटा और थीटा का। ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और ध्यान रखो भाई, देखो 3 थीटा 2 थीटा, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस टू थीटा ये रहा, ये 2 का जब मल्टीप्लाई किया था तो इसे कट के 1/2 आ गया। कॉस फोर थीटा कॉस टू थीटा, और ये बाहर कॉस थीटा चल रहा है। क्या किया, मल्टीप्लाई किया और 2 का भी इधर ले गए, 2 को भी। तो 2 कॉस फोर थीटा कॉस टू थीटा, और ये कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर टू थीटा, 2 ये वाला आया मल्टीप्लाई करके, है ना, और इज इक्वल टू 1। क्या किया, ये तो यूँ ही रहने दिया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस टू थीटा। अब यहाँ 2 थीटा है तो इसका डबल 4 थीटा हो गया, इस 1 से 1 कट गया। इसमें से कॉस फोर थीटा कॉमन आया, ये रह गया 2 कॉस टू थीटा, यहाँ 1 और यहाँ कट के 0 हो गया। एक बार हमने इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया। देखो जब इसको 0 करेंगे तो 4 थीटा इज़ एन पाई प्लस पाई बाई 2, 4 से डिवाइड एन आंसर। यहाँ कॉस टू थीटा की वैल्यू -1/2 हो गई, उसे लिखा माइनस कॉस पाई बाई 3। कॉस का माइनस कैसे अंदर जाएगा, पाई माइनस करके, ये कॉस 2 पाई/3 हो गया। फॉर्मूला लगा दिया 2 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, 2 से डिवाइड एन आंसर। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब देखो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। टेन थीटा टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा, अच्छा यही था। सॉल्व टेन थीटा टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, जो 3 थीटा था ना उसको लिखा थीटा प्लस 2 थीटा, ये दोनों एज इट इज़ रहे। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। हुआ क्या है, देखो ये पूरा ब्रैकेट ये कॉमन आ गया, ये हमने पूरा कॉमन ले लिया, ये पूरा चला गया तो यहाँ 1 रह गया प्लस 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट हो गए, पहले मैंने इसको 0 किया। टेन टू थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, टेन का माइनस तो माइनस टेन थीटा हो गया। अब टेन टू थीटा इज इक्वल टू टेन माइनस थीटा, फॉर्मूला लगाया टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा की जगह माइनस थीटा। ये इधर गया 3 थीटा इज एन पाई, सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 3 वेयर एन इज इंटीजर। अब सेकेंडली ये वाला ब्रैकेट आप 0 करके दिखाएंगे, राइट। मैंने ये 0 किया, 1 उधर चला गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इज इक्वल टू -1 प्लस इतना 1 और 1 2 हो गया। ये टेन थीटा टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस 2 से फिर 2 काट दिया, ये 1, तो 1 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा मैंने डायरेक्ट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये टेन स्क्वायर इधर चला गया तो 2 टेन स्क्वायर इज़ 1, तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, उसे लिखा 1/√2 का होल स्क्वायर विच इज़ टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। देखो ये मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, प्लस माइनस आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब एक नया टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो ये मैंने बताया है कि फॉर द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। देखो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर ये इक्वेशन होती है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √a² प्लस b² होती है, नहीं होती है। तो इसको एक सिंगल टर्म में ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ √a² प्लस b² से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बुक का मेथड मत करना, डायरेक्ट करना, शॉर्ट पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन लिया √3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इसी टाइप का है। तो हमने दोनों तरफ डिवाइड करा किसका, √3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, भाई √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का रूट कितना आ गया 2 से डिवाइड कर दिया, तो √3/2, ये 1/2 एंड दिस इज 1/2। मैंने यहाँ √3/2 को लिखा cos 30, इसे sin 30, ये अभी वही कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, ये कॉस 60। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, दैन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब एक बार आप पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व कर लेंगे,
एक बार प्लस साइन ले लेना, एक बार माइनस साइन ले लेना, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब एक क्वेरी तुम्हारी उठ सकती है कि सर आपने यहाँ पे कॉस ही क्यों लिया, आप साइन भी तो ले सकते थे बेटा, है ना। लेकिन उससे थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, क्योंकि जब साइन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे तो वो आएगा एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। तो -1 की पावर n को हमें हटाने में थोड़ी सी लेंथ आएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इससे बेटर है कॉस लो, तो केवल 2 केसेस बनेंगे, एक बार प्लस साइन लेके, एक बार माइनस साइन लेके, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करना हो, ये थोड़ा टिपिकल है, बच्चों को डर सा लगता है। देखो इतना दिया है तो वही पैटर्न ना, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू c। तो हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर खोल लोगे, ये आएगा 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2√2। हम 2√2 का डिवाइड करें, ये तुम्हें याद रखना है, ये वैल्यू cos 75 की होती है और ये sin 75, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। तो ये मैंने डायरेक्ट लगा दी, डायरेक्ट ही लगाएंगे आप, cos 75 sin 75, ये 1/√2 है ना। यहाँ 2 से 2 कट गया ना, ये 2 से 2 कट गया था तो 1/√2 रह गया इधर। तो cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, cos a माइनस बी, ये cos 45। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेकिंग पॉजिटिव साइन यू गेट एक आंसर, और दूसरा नेगेटिव साइन लोगे एक आंसर। देखो यहाँ पे जब प्लस साइन लिया ना तो ये 120 आ गया, 2n पाई प्लस 120। अब तुम चाहो तो पूरे को पाई में भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 2n पाई प्लस 120 को क्या लिख दोगे 2π/3। नीड नहीं है लेकिन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन लिया मैंने, sec थीटा cos 5 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। बुक में यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाया, आप लगा लेना बेटा, नहीं तो इसका फिर कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। अब हमने क्या किया, इसको लेके चले, 1 को उधर ले गए -1, सेक का डिवाइड किया, माइनस कॉस को लेफ्ट में ले आए, cos 5 थीटा प्लस कॉस थीटा इज 0, cos c प्लस कॉस जी 2 cos c प्लस जी अपॉन 2 cos c माइनस जी अपॉन 2, ठीक है। तो 2 cos 3 थीटा cos 2 थीटा 0, तो एक बार cos 3 थीटा 0, एक बार cos 2 थीटा को 0। भाई जब cos 3 थीटा 0 तो 3 थीटा की वैल्यू π/2 और 3π/2। केवल यहाँ तक ही क्यों ली, क्योंकि हमें आंसर केवल π/2 में देना है। तो ये तो 3 थीटा की वैल्यू है, 3 का डिवाइड करोगे तो π/2 ही आ गया, आगे तो बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो यहीं स्टॉप कर देंगे। और यहाँ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 थीटा की वैल्यू यहाँ π/2 पे ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आगे फिर वैल्यू इससे बड़ी निकल जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ गया थीटा इज π/6, ये 3 से 3 कट गया π/2, ये 2 डिवाइड करोगे π/4, तो ये 3 आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट क्वेश्चन, देखो ये बहुत बड़ा है, और जितना ये बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आसान है। हम क्वेश्चन लेके चले, लेफ्ट में हमने sin 3x और sin x का एक ब्रेक ग्रुप बनाया, ऐसी राइट में cos 3x और cos x का एक ग्रुप बनाया, इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। लगा देंगे, सॉल्व करके 2 sin 2x cos x माइनस 3 sin 2x, ऐसे ही यहाँ आ गया। देखो यहाँ से sin 2x बेटा कॉमन आया, क्या बचा 2 cos माइनस 3, यहाँ से cos 2x कॉमन आ गया, बचा 2 cos माइनस 3। अब 2 cos माइनस 3 से 2 cos माइनस 3 हम काट देंगे। क्यों काट देंगे, क्योंकि अब इससे कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसको इधर लेके 0 करते हैं तो cos की वैल्यू 3/2 आएगी, और वो cos की वैल्यू 3/2 हो ही नहीं सकती, क्योंकि cos की वैल्यू तो 1 से बड़ी होती नहीं है ना, इसलिए हम इसे काट सकते हैं। तो क्या बचा sin 2x इज इक्वल टू cos 2x, cos 2x का डिवाइड किया, tan 2x की वैल्यू 1 आ गई, 1 को लिखा tan 45, 2x आ गया n पाई प्लस π/4, 2 का डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ गई, ये हमारा बेटा आंसर आ गया। अब आगे